Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. My dear students, आज के इस लेक्चर में हम इंडेक्स नंबर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स इसका वेटेज है. आज के लेक्चर में हम इंडेक्स नंबर का लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे जिसमें हम 3 to 4 मार्क्स के इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड सम्स कवर करेंगे. हम इस चैप्टर में प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर जिसमें लेस्पियर, पास्कल, फिशर्स, मार्शल, एडग्यूवर्थ, वोल्सेस, ये सारे साइंटिस्ट के इंडेक्स नंबर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये सारे एरियाज हम इस चैप्टर के कवर करेंगे. और कवर ही नहीं करेंगे, उसे इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी चैप्टर एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज कवर होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें. और फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडेक्स नंबर. चलो आज हम इस चैप्टर के 7 मार्क्स को 7 मार्क्स को कर लेते हैं मुट्ठी में. बी रेडी एवरी. What is the basic concept? Index number are special kind of averages expressed in ratio, calculated as a percentage, used as a number. So this is the definition of index number. What is index number? It is expressed as a average, ratio, or percentage. That is the index number. Index number is a number which is used to tool for a comparing price and quantity of a particular commodity or a group of a commodity in a particular time period with respect to other time period or periods. So, my dear students, remember all these points. Index number are always unit 3. The year in which comparison is made is called current year. The year with respect to which the comparison is made is called as base year. So, all these are the important points. Terminologies: P naught, price of a commodity in base year; P1, price of a commodity in current year; Q naught, quantity for base year; Q1, quantity for current year; V0, value for base year. What is value? किसी भी चीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. तो वैल्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. वैल्यू इज प्राइस इनटू वैल्यू इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. तो अगर बेस वैल्यू स्पेंड ऑन अ कमोडिटी ड्यूरिंग द बेस ईयर, तो ड्यूरिंग द बेस ईयर व्हाट इज द वैल्यू? वी नॉट. So V naught is P naught Q naught value during the current year, that is V1 is equal to P1 Q1. This is very important formula, price relative, that is P1 upon P naught into 100. What is P01? P01 is the price index number of current year with respect to base year. Very important. ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ अ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर डिनोटेड बाय P01. ओके. Q01, Q01, 01 मतलब क्वांटिटी फॉर करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. V01, वैल्यू फॉर करंट ईयर with respect to base year. So, my dear students, this is the notations. Remember it. Now, construction of index number. Two methods: simple aggregate and weighted aggregate. Simple aggregate में three method: A, price index number; B, quantity index number; and C, value index number. What is price index number? Summation P1 upon summation P naught into 100. Quantity index number, summation Q1 upon summation Q naught into 100. Value index number, summation P1 Q1 upon summation P naught Q naught into 100. Now weighted aggregate method. What is weighted aggregate method? ये आप जहां पे क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी वी कैन यूज वेट. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जब प्राइस इंडेक्स नंबर की बात होगी तो समेशन P1 W आ जाएगा अपॉन समेशन P नॉट W इंटू 100, तो वेटेड हो जाएगा. सिमिलरली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर समेशन Q1 W अपॉन समेशन Q1 अपॉन समेशन Q नॉट इंटू 100. वैल्यू इंडेक्स नंबर summation P1 Q1 W upon summation P naught Q1 W into 100.
इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वांटिटीज आर टेकन एज अ वेट, क्वांटिटी को ही हम ज्यादातर केसेस में वेट अज्यूम करते हैं। एसपीआर प्राइस नंबर, पास्चर्स, ड्रॉबिस, ये सारे फॉर्मूलेज हैं माय डियर स्टूडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस। arithmetic mean of Lespire and Paschas is called as Dробis Boyles. Fisher's geometric mean of Lespire and Paschas is called Fisher's. Marshall Edgeworth, sum of base. Remember all these points. These points are very important. Sum of base year and current year quantities are taken as the weight. Versus index number, that is geometric mean of base year and current year quantities taken as weight. So remember all these points. True, false, fill in the blanks, कहीं भी काम आ सकता है। Cost of living index, there are two methods, family budget method and aggregate expenditure method. Family budget method, formula summation IW upon summation W, where I is P1 upon P naught into 100. Remember this formula, कभी कभी I नहीं दिया होता तो ये formula use करना है, and W is P naught Q naught. Aggregate expenditure method, that is summation P1 Q naught upon summation P naught Q naught into 100. Aggregate expenditure method का जो formula है, it is same as formula for less clearance. लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है वही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में यूज होता है। एंड द फॉर्मूला फॉर रियल इनकम, दैट इज इनकम अपॉन सीएलआई इनटू 100। सीएलआई इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो यहाँ पे यूनिट दिया गया है बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस इज डिनोटेड बाय पी नॉट, करंट ईयर प्राइस डिनोटेड बाय पी वन। नाउ base year price, this is P naught, current year price, this is P1. Now हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है प्राइस इंडेक्स नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर? प्राइस इंडेक्स नंबर डिनोटेड बाय P01, which is summation P1 upon summation P naught into 100। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले P1 का टोटल फाइंड किया। व्हाट इज द टोटल फॉर P1? P1 का टोटल आप निकालोगे, देख सकते हैं आप माय डियर स्टूडेंट्स। P1 का टोटल, दैट इज 36 प्लस 56 प्लस 45 प्लस 104 प्लस 72, द आंसर इज 313। P नॉट का टोटल 28 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 82 प्लस 58, दैट इज 243। फॉर्मूला समेशन P1 अपॉन समेशन P नॉट इनटू 100। सो 313 अपॉन 243 इनटू 100 आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 128.81। सिंस वी नो दैट इंडेक्स नंबर आर यूनिट फ्री, इसके लिए यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर इज 128.81। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर? द फॉर्मूला इज समेशन Q1 अपॉन समेशन Q नॉट इनटू 100। तो हमें Q1 का टोटल चाहिए, हमें Q नॉट का टोटल चाहिए, फॉर्मूले में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टोटल कैलकुलेट किया है। नाउ current year base year quantity, this is Q naught, current year quantity, this is Q1। तो Q1 का टोटल 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 150 प्लस 185, that is 585। base year quantity 140 120 100 200 225, the answer is 785। what is the formula? Formula is summation Q1 upon summation Q naught into 100, that is 585 divided by 785 into 100, you will get answer is 74.52, that is the quantity index number। यहाँ पे आएगा माय डियर स्टूडेंट्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। लेट अस प्रोसीड टू थर्ड सम। फाइंड एक्स इफ प्राइस इंडेक्स नंबर इज 120। यहाँ पे आपको प्राइस इंडेक्स नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? प्राइस इंडेक्स नंबर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर? दैट इज P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P नॉट इनटू 100। तो प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब आपको क्या दिया गया है? आपको ये प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब P01 की वैल्यू दी गई है 120। इज दिस क्लियर? इनको x फाइंड आउट करना है। अब फाइंड, यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन में y दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा फाइंड y। हमें y फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? y की वैल्यू।
सो सबसे पहले हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, हमने टेबल बनाया और टेबल में हमने करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस का टोटल फाइंड आउट किया। नाउ प्राइस इन 2003, यहाँ 2003 है और यहाँ 1995। जो स्मॉलेस्ट ईयर होगा 1995 और 2003 में छोटा कौन है 1995, तो जो छोटा होगा उसको बेस ईयर प्राइस बोलेंगे और जो ईयर बड़ा होगा उसे हम करंट ईयर प्राइस बोलेंगे। सो P1 का टोटल निकालेंगे, 116 प्लस 74 प्लस 92 प्लस 42 दैट इज 324। पी नॉट का टोटल 95 प्लस 80 प्लस 35 दैट इज 210। और ये जो y बच गया उसे आप लिखेंगे 210 प्लस y। दिस इज द सिलिम स्टिक्स, ये आप सिलिम स्टिक्स करते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना है। आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 95, 85 और 35 को ऐड करोगे 210 आएगा, प्लस y लिखना है। बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, 210y लिख देते हैं। नो, इट इज रॉन्ग, इट इज 210 प्लस y। ओके, तो केयरफुल रहिएगा, 210 प्लस y आएगा। होप दैट आपको समझा होगा ना। आपको बेस ईयर प्राइस पता चल गया, आपको करंट ईयर प्राइस पता चल गया। नाउ फॉर्मूले में डाल दीजिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला, P01 is summation P1 upon P0 into 100। तो P01 आपको दिया है, व्हाट इज P01, दैट इज 120। तो हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 120 करंट ईयर प्राइस, 324 अपॉन बेस ईयर प्राइस y प्लस 210 into 100, 10 गेट कैंसल। तो 12 इक्वल टू 324 अपॉन y प्लस 210 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे 3240 आ जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 टाइम्स y प्लस 210 इज 3240। y प्लस 210 is 3240 डिवाइड बाय 12। तो 12 से आप इसे कट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट 270। सो y इज इक्वल टू 270 माइनस 210। सो y की वैल्यू आ जाएगी 60। होप दैट आपको ये सम समझ में आया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, इस तरह के सम्स एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। इज दिस क्लियर? तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ सम्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर? वैल्यू इंडेक्स नंबर डिनोटेड बाय V01। फॉर्मूला इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो समेशन P1 Q1 ऊपर करंट ईयर का आएगा और नीचे बेस ईयर, समेशन P0 Q0 इनटू 100। ना, इसे इसके लिए हमें P1 Q1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, P0 Q0 कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनके टोटल फाइंड आउट करना पड़ेंगे। ना, यहाँ पे आपको बेस ईयर दिया है तो ये आपका P0 हो गया, ये Q0 हो गया क्योंकि बेस ईयर है। आपको करंट ईयर दिया तो दिस इज P1, दिस इज Q1। ओके, सो सॉल्यूशन में आपको 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 टेबल के अंदर क्या बनाना है? आपको टेबल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको टेबल के अंदर दो चीजें बनाना है, P1 Q1 बनाना है, P0 Q0। तो आप देख सकते हैं ये P1 Q1 और P0 Q0 बना है। नाउ व्हाट इज P0 Q0? दिस इज P0, दिस इज Q0। तो P0 Q0 का मल्टीप्लाई करें तो 30 मल्टीप्लाई बाय 22 दैट इज 660। 40 multiplied by 16 that is 640। 10 multiplied by 38 that is 380। 50 multiplied by 12 that is 600। 20 multiplied by 28 that is 560। सो ये आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द टोटल। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप टोटल कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द आंसर इज 2840। ये हो गया समीशन P0 Q0 2840। Now what is P1 Q1? P1 Q1 का टोटल निकालेंगे। लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट P1 Q1। सो ये हो गया आपका P1, ये हो गया Q1। 40 into 18 that is 720। 60 into 12 that is 720। 15 into 24 that is 360। 60 into 16 960। 25 into 36 900। इज दिस क्लियर? ये सब करने के बाद आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द टोटल ऑफ दिस। इसका टोटल आप फाइंड करेंगे, यू विल गेट 3660। तो ये आपको समेशन P0 Q0 आ गया और P1 Q1 आ गया।
वैल्यू इंडेक्स नंबर समेशन P1 Q1 अपॉन P0 Q0 समेशन P0 Q0 into 100. तो 3660 डिवाइड बाय 2840 into 100. आप सॉल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट 128.87 सिंस इंडेक्स नंबर इज यूनिट 3, इसके लिए यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा। होप दैट आपको वैल्यू इंडेक्स नंबर भी समझ में आया होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर। ये आपको साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, लेस्पेरे, पास्चर्स, ड्रॉबिक बोलिस, मॉर्शल, एडगीवर्थ। हमें ये सभी चीजें कैलकुलेट करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला लिस्ट दिया है, आप ये फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर लो, लर्न कर लो। नाउ व्हाट इज लेस्पियर इंडेक्स नंबर? समेशन P1 Q1 समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ फॉर्मूला याद करने का। देखिए P01L लेस्पियर बोलेगा, आपको क्या करना है, आपको समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 लिख देना है। और अगर पास्चर्स पूछेगा P01P, उधर भी आप इसी तरह करिए, समेशन P1 समेशन P0 इंटू 100। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपको लेस्पियर बोलेगा तो लेस्पियर जो है बेस ईयर क्वांटिटी पे डिपेंड है। किस पे? बेस ईयर क्वांटिटी पे। तो यहाँ पे आपका दोनों जगह बेस ईयर क्वांटिटी, मतलब दोनों जगह पे Q0 आ जाएगा। नाउ जब आपको पास्चर्स पूछेगा माय डियर स्टूडेंट, पास्चर्स इंडेक्स नंबर करंट ईयर क्वांटिटी पे डिपेंड होता है, करंट ईयर क्वांटिटी। ये दोनों प्लेस पे Q1 आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। तो ये आपको ट्रिक दिया मैंने, लेस्पेरे का फॉर्मूला, पास्चर्स का फॉर्मूला। फिशर्स, फिशर का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको अंडर रूट लेना है लेस्पियर का आंसर मल्टीप्लाई बाय पास्चर्स का आंसर। तो इट इज द ज्योमेट्रिक मीन, फिशर्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेरिया एंड पास्चर्स। तो इनके आंसर जो आएंगे उस आंसर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो लेस्पेरे पास्चर्स के। उसके बाद आपका आता है डीबी, डीबी मतलब ड्रॉबिस बॉयलिश। व्हाट इज डीबी? आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, लेस्पेरे और पास्चर्स के आंसर को ऐड कर दो और डिवाइड बाय क्या कर दो? 2। दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पेरे एंड पास्चर्स इज कॉल्ड एज ड्रॉबिस बॉयलिश। और लास्ट में आता है एमई, मार्शल एडगीवर्थ। मार्शल एडगीवर्थ में क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, एक ट्रिक है, आप इस तरह से इंटू 100 लिख दो, यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में प्लस कर दो। फिर आप क्या करो, समेशन P1 समेशन P0, ये साइड भी लिख दो, समेशन P1 समेशन P0। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये साइड में Q0 डाल देना है और ये साइड में Q1 लिख देना है। दैट इज मार्शल एडगीवर्थ। तो मैंने लेस्पेरे के ये फॉर्मूले को याद रखने का ट्रिक, स्ट्रक्चर्स, फीचर्स, डीबी एंड एमई, ये सब फॉर्मूले को याद रखने का आपको मैंने ट्रिक सिखा दिया ना। ये फॉर्मूलाज आपको इस तरह से लर्न करना है जिस हिसाब से आपको पीयूष सर ने सिखाया है। लेट अस सी सम। अब सम को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया हमारे डियर स्टूडेंट्स? बेस ईयर प्राइस फॉर बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी। आपको टेबल के अंदर क्या कॉलम्स बनाने हैं? तो आप क्या करो, एक साइड में प्राइस लिख लो P0 P1, दूसरे साइड क्वांटिटी लिख लो Q0 Q1। अब ये P0 का Q0 में मल्टीप्लाई करो तो पहला कॉलम आएगा P0 Q0। फिर ये P0 का Q1 में मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा P0 Q1। सिमिलरली ये P1 का Q0 में मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट कॉलम आएगा P1 Q0। और फिर इसी P1 का Q1 में मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा P1 Q1। तो होप दैट आपको ये पता चल गया होगा कि हमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टेबल रेडी करेंगे हम लोग। तो वी विल प्रिपेयर द टेबल। ये अपना हो गया हेडिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? और लास्ट में हमें क्या फाइंड करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स? लास्ट में हमें टोटल फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह से आप, आपको पूरा टेबल नहीं बनाना है, ये 4 कॉलम्स सबको ड्रॉ कर लेने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलो अब उसके बाद हमें क्या करनी है, हमें एंट्री फाइंड करनी है। तो हाउ टू फाइंड द एंट्रीज? सबसे पहला कॉलम क्या है? सबसे पहला कॉलम है P0 Q0। P0 Q0 मतलब P0 Q0, देख सकते हैं आप P0 Q0। तो 8 into 20 that is 160, 7 into 10 that is 70, 3 into 30 that is 90, 2 into 50 that is 100। और बाद में इनका टोटल दैट इज 420। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
नाउ नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है आपको, P1 Q नॉट, तो 20 into 11 that is 220, 10 into 12 120, 30 into 5 150, 50 into 4 200 और इनका टोटल क्या आ जाएगा 690. इज दिस क्लियर? नाउ आफ्टर दैट P naught Q1, this is P naught, this is Q1, multiply 8 into 15 that is 120, 7 into 10 70, 3 into 25 75, 2 into 35 that is 70. और बाद में इनका टोटल लेंगे, यू विल गेट 335. नाउ आफ्टर दिस लास्ट P1 Q1 क्या निकालना है हमें, P1 Q1. सो ये आपका हो गया P1, ये हो गया Q1. 11 into 15 that is 165, 12 into 10 120, 5 into 25 125 and 4 into 35 that is 140 और इनका टोटल 550. सो होप दैट आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर फाइंडिंग दिस, अब हमें एक एक करके सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. तो फ्रॉम द टेबल, हमने टेबल से ये सारी वैल्यू लिख दी. दैट इज, ये हो गया आपका समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये हो गया समेशन P1 क्यू नॉट, ये हो गया समेशन P नॉट Q1 और ये हो गया समेशन P1 Q1. सो आफ्टर दिस first part, let's clear a price index number. What is the formula? Summation P1 Q naught upon summation P naught Q naught into 100. Now what is P1 Q naught? तो आप देख सकते हैं P1 Q naught आपका हो गया 690, P naught Q naught आपका हो गया 420. तो 690 डिवाइड बाय 420 into 100 कैलकुलेट करेंगे, you will get 164.29. Now next part, purchase index price index number, summation. आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इज समेशन P1 Q1 upon summation P naught Q1. So what is summation P1 Q1? Summation P1 Q1 is, let us see, what is summation P1 Q1? Summation P1, चलो कमेंट कमेंट बॉक्स में डालो माय डियर स्टूडेंट्स, समेशन P1 Q1 क्या है. तो समेशन P1 Q1 is 550, P naught Q1 that is 335. So 550 divided by 335 into 100, 164.18. Now next part पे चलते हैं. Next part is DB, Dробis Boilis. That is लेस्पियरे का आंसर प्लस पास्चेस का आंसर डिवाइड बाय 2. तो आपको लेस्पियरे और पास्चेस का आंसर तो हमने कैलकुलेट किया ही है. व्हाट इज द लेस्पियरे का आंसर, 164.29 प्लस 164.18 डिवाइड बाय 2. जस्ट सब्स्टिट्यूट लेस्पियरे एंड पास्चेस एंड जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 164.24. तो हमें लेस्पेरे मिल गया, हमें पास्चर्स मिल गया, हमें डीबी मिल गया. नाउ नेक्स्ट, मार्शल एडगिवर. नाउ व्हाट इज मार्शल एडगिवर? समेशन P1 Q नॉट. तो व्हाट इज P1 Q नॉट, देखो P1 Q नॉट दैट इज 690, P1 Q1 दैट इज 550. So 690 plus 550 upon P naught Q naught that is 420 plus P naught Q1 335 into 100. ये आएगा आपका ME. देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, हम वी गेट 164.24. नाउ व्हाट इज अवर ऑब्जर्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स? अवर ऑब्जर्वेशन इज ME का आंसर आया मार्शल एडगिवर्थ 164.24, ड्रॉबिस 164.24, फास्टर्स 164.18 एंड लेस्पेरे 164.29. व्हाट इज अवर ऑब्जर्वेशन? हमने यहाँ पे ये देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लेस्पेरे, फास्टर्स, मार्शल एडगीवर्थ एंड ड्रॉबिस बॉयलिस हमने किया और ये सबके आंसर नियर बाय अप्रोक्सीमेट सेम आते हैं. ठीक है, नियर बाय अप्रोक्सीमेट सेम आते हैं. तो लेस्पियरे मेथड, पास्चर्स मेथड, ड्रॉबिस बॉयलिस, मार्शल एडगीवर्थ, आप किसी भी मेथड से करो आपका आंसर वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा. Okay, let us proceed to next question. Walsh's price index number. Now, what is the formula for Walsh's price index number, my dear students? P01W is equal to
समेशन P1 अपॉन समेशन P0 और आपको अंडर द रूट Q0 Q1 अंडर द रूट Q0 Q1 इंटू 100 लिखना है। ये आपका वॉसेस का फॉर्मूला है। सो आपको क्या प्रिपेयर करना होगा टेबल, अगर आपको टेबल प्रिपेयर करना है तो ध्यान दीजिए क्या क्या प्रिपेयर करना होगा। लेट अस सी, बेस दिया प्राइस मतलब आपको P0 दिया है, आपको Q0 दिया है, P1 दिया है, Q1 दिया है। नाउ ये फॉर्मूला है। ओके, नाउ फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, Q0 इंटू Q1 चाहिए। तो सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा, Q0 Q1। चलो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा हमारे डियर स्टूडेंट, इनका स्क्वायर रूट, उनका क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। आप डायरेक्ट भी ये कॉलम बना सकते हैं। उसके बाद आपका क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में P1 का मल्टीप्लाई है, P1 P1 टाइम्स दिस। नेक्स्ट कॉलम आएगा P1 अंडर रूट Q0 Q1 और लास्ट कॉलम आएगा P0 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट Q0 Q1। ये हो गया आपके टेबल्स। अगर आप Q0 Q1 नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट ये भी बना सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। नाउ लेट अस सी, तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स बनाए, अंडर रूट, फिर P0 का मल्टीप्लाई, फिर P1। नाउ Q0 Q1 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लो, डायरेक्ट करते हैं। व्हाट इज Q0, दिस इज Q0 एंड व्हाट इज Q1, दिस इज Q1। तो 9 इंटू 4, तो आपको 9 इंटू 4 करना है, दैट इज 36। बट ये आया Q0 Q1, हमें क्या चाहिए, हमें अंडर रूट Q0 Q1 चाहिए। तो ये 36 का स्क्वायर रूट लोगे, 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। तो आप देख सकते हैं पहली एंट्री क्या आ गई, पहली एंट्री आ गई 6। तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको Q0 Q1 का मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 9 4 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो आप डायरेक्ट अंडर रूट Q1 की वैल्यू आ गई 6। चलो लेट अस प्रोसीड सिमिलरली, नेक्स्ट पार्ट। 5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। चलो नेक्स्ट, 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 1 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ये आपको मल्टीप्लाई करके रूट लेने आ गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट P0 का मल्टीप्लाई किस में करना है, तो P0 का मल्टीप्लाई करना है माय डियर स्टूडेंट्स Q0 Q1 में। क्या आ जाएगा, लेट अस सी क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 160, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 60 और इनका टोटल आ गया 390। सो होप दैट आपको समझा होगा। सिमिलरली अब किसका मल्टीप्लाई करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है P1 का अंडर रूट Q0 Q1 में। तो 30 इंटू 6 180, 50 इंटू 5 250, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 2 40, टोटल आ गया 510। सो होप दैट आपको वॉल्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर माय डियर स्टूडेंट समझा होगा। आफ्टर दैट द फॉर्मूला सेज दैट समेशन, ये आपका फॉर्मूला है, समेशन P1 अंडर रूट Q0 Q1 दैट इज 510 डिवाइड बाय 390 इंटू 100। तो आप देख सकते हैं 590 डिवाइड बाय 310 इंटू 100 किया माय डियर स्टूडेंट्स, वी गेट 130.77। सो डू मोर प्रैक्टिस ऑफ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये हमने वॉल्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर कवर किया। प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिसिंग प्राइस। या आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसिंग प्राइस है क्वेश्चन मार्क, और आपको दिया गया है इफ, क्या दिया गया, कंडीशन दिया गया, क्या कंडीशन दिया गया है, लेस्पेरे प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर आर सेम। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर इज सेम एज पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट इज समेशन P1 समेशन P0 और बेस ईयर क्वांटिटी पे डिपेंड है इनटू 100। व्हाट इज पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, समेशन P1 समेशन P0 दोनों करंट ईयर क्वांटिटी पे डिपेंड है इनटू 100। आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 100 100 गेट कैंसल।
तो हमें मिलेगा समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। ये हो गया आपका माय डियर स्टूडेंट्स रिलेशन जो आपको दिया उसके हिसाब से आपको ये मिला। लेट अस सी। अब आपका पहला कॉलम, आपको ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कौन से 4 कॉलम? पहला कॉलम बनेगा P0 Q0, फिर आपका बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स P1 Q0, फिर बनेगा P1 Q1, फिर बनेगा P0 Q1। ये 4 कॉलम्स आपके टेबल में बनाने पड़ेंगे। देख सकते हो। होप दैट आपको समझा होगा कौन से कॉलम्स में बनाने हैं। नाउ लेट अस कैलकुलेट। तो आप देख सकते हो बेस या प्राइस, मतलब ये हो गया आपका P0, ये हो गया Q0, ये हो गया P1, ये हो गया Q1। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज P0 Q0? ये P0 है और ये है Q0। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 5। तो टोटल कितना आ गया? 15 आ गया। ओके, लेट अस प्रोसीड। आगे चलते हैं। अब आएगा नेक्स्ट P1 Q0। What is P1? That is this 2 and Q1 this 5. 2 into 5 that is uh, P1 Q0 है। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, P1 Q0। तो ये आपका P1 हो गया और ये हो गया Q0। 10 into 2 that is 20। और ये जो मिसिंग वैल्यू है, लेट अस अज्यूम दिस मिसिंग वैल्यू बी x। इस मिसिंग वैल्यू को क्या अज्यूम कर लिया? x। तो 5 into x that is 5x। 5 into x that is 5x। तो आप देख सकते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स, आपको 5x मिला एंड 20 प्लस 5x दैट इज 20 प्लस 5x। आपको इस तरह से लिखना है। इज इट क्लियर एवरीवन? सो ये आपका आ गया P1 Q0 का टोटल। नेक्स्ट P1 Q1, तो ये आपका आएगा P1 Q1 का टोटल। लेट अस सी P1 Q1, ये आपका आ गया P1, ये आ गया Q1। तो 2 5 जा 10 एंड x इंटू 2 2x। तो 10 प्लस 2x क्या आ गया हमारे डियर स्टूडेंट्स? 10 प्लस 2x। P0 Q1 that is 1 into 5 that is 5, 1 into 2 that is 2। टोटल कितना आ गया? 7। होप दैट आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा ना। ये टोटल आने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। सो देयरफॉर व्हाट इज P1 Q0? P1 Q0 that is 20 plus 5x upon P0 Q0 that is 15, P1 Q0, okay, P1 Q1 that is 10 plus 2x, P0 Q1 that is 7। तो ये आपको रिलेशन आएगा। देन आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 7 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और जब सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? यू विल गेट x की वैल्यू 2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो आपका मिसिंग वैल्यू जो x था, उस x की वैल्यू आ जाएगी 2। होप दैट आपको ये सब समझा होगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। इफ ड्रॉबिस बोयस एंड फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 5 एंड 4, तो आपको P01 DB दिया है 5, और आपको P01 F दिया है फिशर्स दैट इज 4। आपको P01 लेस्पेरे बोला है क्वेश्चन मार्क, और आपको बोला गया है P01 फास्टेस्ट क्वेश्चन मार्क। आपको ये कैलकुलेट करना है। लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट। तो अज्यूम कर लिया माय डियर स्टूडेंट कि लेस्पेरे का आंसर x है और फास्टेस्ट का आंसर क्या है? y। दैट इज स्टेप 1, लेस्पेरे फास्टेस्ट। नाउ व्हाट इज ड्रॉबिस बोयलिश का फॉर्मूला? दैट इज P01L प्लस P01L प्लस P01P अपॉन 2। तो लेस्पेरे क्या है? x प्लस y अपॉन 2, और dB का वैल्यू दिया है। व्हाट इज dB का वैल्यू? dB का वैल्यू है 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट किया।
तो यू विल गेट x प्लस वाई अपॉन 2 इज 5, ये 2 इधर जाएगा, तो यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। ना डीबी का फॉर्मूला यूज करके एक रिलेशन आया, तो फिशर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और दूसरा रिलेशन आएगा। व्हाट इज फिशर्स? अंडर रूट पी जीरो वन एल इंटू पी जीरो वन पी। व्हाट इज अंडर रूट पी? लेस्पेरे का वैल्यू क्या है? एक्स, फास्टर्स का वैल्यू वाई। तो अंडर रूट एक्स वाई इज 4, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको मिलेगा एक्स वाई इक्वल टू 16। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 16 बाय एक्स। y की वैल्यू क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? y की वैल्यू आ गई 16 बाय एक्स। ना अब ये y की वैल्यू को आप क्या करोगे? ये y की जो वैल्यू आई, इस y की वैल्यू को इक्वेशन वन में y के प्लेस पे डालोगे, तो यू विल गेट x प्लस y की जगह पे डालो, तो यू विल गेट 16 बाय एक्स इक्वल टू 10। इज दिस क्लियर? तो ऐसा आपको लाइन आ जाएगा। ओके, सो देन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अपॉन में क्या हो गया? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स। ओके, सो क्या आ जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10। यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 10x। देन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज 0, और इसके फैक्टर आ जाएंगे 8 टू जा 16। सो यू विल गेट x माइनस 2, x माइनस 8 आर द फैक्टर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो देर आर टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। नाउ इफ x इज 2, क्योंकि y क्या है आप देख सकते हैं, रिमेंबर इट। व्हाट इज y? y इज 16 बाय x। y क्या है? y है 16 अपॉन x। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 2 लोगे तो y आ जाएगा 16 बाय 2, दैट इज 8। और अगर x की वैल्यू 8 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 16 बाय 8, दैट इज 2। तो अगर x 2 है तो y 8, और अगर x 8 है तो y 2 है। सो यहां से आपको ये कंफर्म हो गया कि लेस्पेरे अगर 8 होगा तो पास्चेस 2 होगा, और अगर पास्चेस 2 होगा तो लेस्पियरे 8 होगा। होप दैट आपको ये चीज सम अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 9। इफ लेस्पियरे प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। लेस्पियरे प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। देख सकते हैं आप, दिया यहाँ पे 4 टाइम्स पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो लेस्पियरे इज 4 टाइम्स पास्चेस। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डीबी एंड फिशर्स। मतलब आपको P01 डीबी एंड P01 एफ फिशर, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे ये किसके बीच में दिया है? लेस्पेरा और पास्चर्स के बीच में रिलेशन दिया, आपको डीबी और फिशर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। लेट अस सी क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोसीड करते हैं ना। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लेस्पेरा का फॉर्मूला लिखा, पास्चर्स का फॉर्मूला लिखा, और ये गिवन दैट है। फिर ये गिवन दैट में हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स? लेस्पियरे के जगह पे ये लेस्पियरे का फॉर्मूला पुट किया, और पास्चर्स की जगह पे ये पास्चर्स का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया। इज दिस क्लियर? 4 टाइम्स। नाउ वी कैन सी दैट दोनों साइड से 100 गेट कैंसल, तो वी गेट समेशन P1 Q नॉट अपॉन समेशन P नॉट Q नॉट इज 4 टाइम्स दिस। नाउ आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अज्यूम कर लो A। क्या अज्यूम कर लो? कैपिटल A। let us assume this is capital A and let us assume this is capital B। आप देख सकते हैं यहाँ A और B अज्यूम किया, तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? A इज इक्वल टू 4B। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। होप दैट आपको समझा होगा। तो वी गेट A इक्वल टू 4B। ये एक इक्वेशन मिला माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर दिस लेस्पेरे लिखा, पास्चर्स लिखा, दोनों की वैल्यू पुट की, 100 कैंसिल किया, हमें ये मिला। इसमें हमने इसको A बोला, इसको B बोला, तो हमें मिल गया A इक्वल टू 4B। चलो अब आगे चलते हैं। अब ड्रॉबिस बॉयलिश, ड्रॉबिस बॉयलिश का फॉर्मूला लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डीबी और फिशर के बीच में रिलेशन चाहिए ना। तो अब डीबी और फिशर का फॉर्मूला लिखो। नाउ व्हाट इज डीबी का फॉर्मूला? लेस्पेरे प्लस पास्चर डिवाइड बाय 2। ये लेस्पेरे का फॉर्मूला डाला। चलो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे।
P01 dB is लेस्पियरे प्लस पास्चर्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो लेस्पियरे का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये हो गया लेस्पियरे प्लस पास्चर्स समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100 डिवाइड बाय 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इंटू 100 है, यहाँ पे भी इंटू 100 है, तो ये इंटू 100 को कॉमन ले लो साइड में। ओके, अपॉन 2, तो क्या बचेगा? दिस टर्म दैट इज समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस, ये प्लस नहीं, इसके लिए प्लस, प्लस क्या बचा? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। तो ये हो गया आपका ड्रॉबिस बॉयलिश का डायरेक्ट फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ डीबी का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, आफ्टर दिस व्हाट इज दिस, ये पार्ट को हमने ए बोला है और ये पार्ट को हमने बी बोला है, अज्यूम किया था। ठीक है, तो आपको मिलेगा a प्लस बी बाई 2 इंटू 100। बट व्हाट इज ए? ए इज 4b, तो a के प्लेस पे आप क्या करोगे? a के प्लेस पे 4b डालो, तो यू विल गेट 4b प्लस b बाई 2। तो 4b प्लस b दैट इज 5b, तो 5b अपॉन 2 इंटू 100। 2 से 100 गया दैट इज 50, 50 इंटू 5 दैट इज 250b। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको db मिल गया P01 P01 dB. Drop's Boyles is 250b. So we get two relation A equal to 4b. Drop's Boyles हमें ये मिल गया 250b। ना अब फिशर का फॉर्मूला लिखोगे, फिशर सेम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर फिशर का फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? P01 फिशर इज अंडर रूट P01 लेस्पियरे इंटू P01 पास्चर्स। तो आप देखोगे अगर फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो कैसे बनेगा ये? लेस्पियरे समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, ये हो गया लेस्पियरे मल्टीप्लाई बाय पास्चर्स समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। तो रूट के अंदर 100 है माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे 100 100, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये 100 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लिया ना, ये 100 और ये 100, तो स्क्वायर रूट 100 हो गया। तो रूट के अंदर क्या बचेगा? रूट के अंदर बचेगा समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। ये हो गया आपका फिशर का फॉर्मूला। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा है, ये 100 बाहर रखे। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि फॉर्मूला कैसे आया। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब आप वैल्यू डालेंगे, ये पार्ट आपका ए है और ये पार्ट आपका बी है, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए बी। बट व्हाट इज ए? ए इज 4b, तो 4b इंटू बी। व्हाट इज 4b इंटू बी? दैट इज अंडर रूट 4b स्क्वायर इंटू 100। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, और बी स्क्वायर का रूट बी हो जाएगा, तो यू विल गेट 2b इंटू 100 दैट इज 200b। होप दैट इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 200 बी आपका सेकंड इक्वेशन आया, दैट इज फिशर्स, और लेस्पेरे आया 250 बी। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए, तो 1 और 2 इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, तो वी गेट लेस्पियरे सॉरी ड्रॉबिस बॉयलिश डिवाइड बाय फिशर इज 250 बी डिवाइड बाय 200 बी। बी बी गेट कैंसल, 0 0 गेट कैंसल, तो वी गेट 25/20, और 25/20 5 से कट होगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो ड्रॉबिस अपॉन फिशर इज 5/4। फिशर को ये साइड ले लो, तो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन ड्रॉबिस एंड फिशर्स इज P01 dB is 5/4 times P01 F। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। इट इज 4 मार्क्स प्रॉब्लम, वेरी लेंथी but important sums. Let us proceed to question number 10. So before proceeding question number 10, there is a concept cost of living index. Now what is cost of living index?
there are two methods. Aggregative expenditure method, which is also known as weighted aggregate method. The formula is summation P1 Q naught upon summation P naught Q naught into 100. ये formula it is same as this formula is same as Lespierre price index number. The second method to construct cost of living index number is family budget method. Family budget method is also known as weighted relative. Remember it. यहाँ पे weighted relative है और यहाँ पे weighted aggregate है. Remember it. Its other name. तो cost of living index number निकालने के दो मेथड है. Weighted aggregate और दूसरा मेथड है weighted relative. Weighted aggregate is called as aggregative expenditure. Weighted relative is called as family budget method. Now, what is the formula in family budget method? Cost of living index number is summation IW upon summation W. Remember it. यहाँ पे into 100 नहीं आता. ये सीली मिस्टेक करते हैं. into 100 नहीं आता. जब भी आप फॉर्मूला यूज करोगे IW वाला, so formula is summation IW upon summation W. नाउ माय डियर स्टूडेंट समटाइम आपके क्वेश्चन में आय नहीं दिया होगा, तो जब जब आय नहीं दिया होगा और आपको फैमिली बजट मेथड बोले तो आय कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है P1 अपॉन P नॉट इंटू 100। और कभी कभी आपको वेट नहीं दिया रहेगा तो वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स P नॉट Q नॉट। सो रिमेंबर दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये फॉर्मूला आप याद रखो। लेट अस प्रोसीड टू द न्यूमेरिकल्स। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? बेस ईयर, तो ये आपका हो गया P0, ये हो गया Q0, करंट ईयर प्राइस ये हो गया P1। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के दो फॉर्मूले हैं। पहला समेशन P1 समेशन P नॉट Q नॉट इंटू 100 जो कि लेस्पेरे में यूज होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है समेशन IW अपॉन समेशन W इंटू 100। तो जब आप लेस्पेरे वाला यूज करोगे तो आपको किसका यूज है? बेस ईयर प्राइस, करेंट ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी। आपको करंट ईयर क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। रिमेंबर इट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में करंट ईयर क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। चलो, तो सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा P1 Q नॉट, दूसरा कॉलम क्या बनेगा P नॉट Q नॉट। ये दो कॉलम हम लोग बना लेंगे। तो P1 आप देख सकते हैं P1 Q नॉट P नॉट Q नॉट। नाउ P1 Q नॉट मतलब ये हो गया आपका P1, ये हो गया Q नॉट। तो 3 इंटू 70 210, 5 इंटू 60 300 एंड सो ऑन। बाद में उसका टोटल निकाला तो 880 आया। नाउ नेक्स्ट इज P नॉट Q नॉट। व्हाट इज P नॉट Q नॉट? दैट इज दिस इंटू दिस। 40 इंटू 3 120, 30 इंटू 5 दैट इज 150 एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट्स उसका टोटल आ गया 550। ना 880 और 550 टोटल आने के बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे CLI इज दिस एंड सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द आंसर इज 160। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर ऑफ द सम इज 160। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। कौन सा मेथड हमने यूज किया? हमने एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड यूज किया। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ये मेथड से हम इस सम को क्रैक किए। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द बेस ईयर वेट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आई दिया डब्ल्यू दिया है, तो जब भी आई डब्ल्यू दिया हो फॉर्मूला सेज दैट समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। रिमेंबर इट, इनटू 100 नहीं आता है, इनटू 100 नहीं आता है। रिमेंबर इट। तो आपको क्या करना है? आपको दो कॉलम बनाना है। फॉर्मूले में है समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू तो दिया ही है, डब्ल्यू का डायरेक्ट टोटल निकालो, तो डब्ल्यू का टोटल आ गया 20। आपको नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना पड़ेगा? समेशन आई डब्ल्यू। तो आपका नेक्स्ट कॉलम होएगा आई डब्ल्यू। कैसे मिलेगा? आई इंटू डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट आई डब्ल्यू। तो 120 इंटू 3 360, 100 इंटू 6 600 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको आई डब्ल्यू का टोटल आ गया
2580, W का टोटल आया 20, you will get 2580 divided by 20, 0 0 cut, फाइनल आंसर इज 129। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फैमिली बजट मेथड का यूज किया तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मिला 129। सो दिस इज द सिंपल सम, डू मोर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 12, आपको यहाँ पे वापस IW दिया है और यहाँ पे अननोन वैल्यू बोला फाइंड आउट करने के लिए x। तो सेम कॉलम आप क्या करेंगे, W का टोटल निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। W का टोटल आ गया 50 और बाद में I और W का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 13 1300, 125 इंटू 12 that is 1500, 174 into 10 1740। and my dear students, be careful, यहाँ पे याद रखिएगा x multiply by 8 that is 8x and 90 into 7 that is 630। now how to add, इसको ऐड कैसे करेंगे my dear students, तो पहले नंबर्स ऐड कर लो। ये सारे नंबर ऐड किए, यू विल गेट 5170 प्लस 8x। नाउ समेशन IW अपॉन समेशन W, CLI आप क्वेश्चन में पढ़िए, यहाँ दिया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 121। तो सब्स्टिट्यूट 121 इज इक्वल टू 5170 प्लस 8x अपॉन 50, और जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट x की वैल्यू 110। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, मिसिंग वैल्यू के सम्स हैं, ऐसे सम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13, cost of very important sum, this is very 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 important sum my dear students। cost of living index number for the year 2000 and 2005 are 120 and 220। ऐसे सम को क्रैक करने का एक मैं ट्रिक सिखाता हूँ आपको, पहले ट्रिक सिखाता हूँ बाद में सॉल्यूशन पे जाएंगे। आपको 2 ईयर दिए 2000 2005, तो आप क्या करो, पहला ईयर लिखो 2000 और दूसरा क्या है 2005। क्या दिया गया है आपको, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है, तो नेक्स्ट आप लिख लो CLI। 2000 में है 120 और 2005 में है 220। इज दिस क्लियर? नाउ आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या दिया गया है, मंथली अर्निंग। मंथली अर्निंग मतलब इनकम, कितना दिया गया इनकम 10,800 और यहाँ पे दिया गया है 2000। यह आपका हो गया मंथली अर्निंग। ना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट शुड बी हिज, सॉरी यहाँ पे दिया गया 10,800 इन द ईयर 2000, 10,800 इन द ईयर 2000। व्हाट शुड बी हिज मंथली इनकम अर्निंग इन द ईयर 2005, 2005 में क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? तो ये आपको पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आप इसे डेटा में कन्वर्ट कर दिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता, लेट अस अज्यूम कि ये इनकम इन 2005 एक्स है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे स्कूल में करते थे। तो यू विल गेट 120x इज 220 मल्टीप्लाई बाय 10,800। तो व्हाट इज x, 220 into 10,800 डिवाइड बाय 120, 0 0 गेट कैंसर। तो आप 12 से इसको डिवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 12 से कट करेंगे, 12 9 जा, ये आ जाएगा 90। तो यू विल गेट 220 इंटू 90। सो ये डबल जीरो हो गया, 9 टू जा 18, 8 1 कैरी, 9 टू जा 18 प्लस 1 19। सो यू विल गेट 19,800। तो क्वेश्चन में पूछा है कि what should be his monthly earning in the year 2005। तो monthly earning in the year 2005 will be 19,800 in order to maintain his same standard of living। सो ये हो गया, मैंने आपको शॉर्टकट्स दिया, देखें आप 19,800 आया ना। ये तो अल्टरनेट मेथड मैंने आपको सिखा दिया सबसे पहले। इज दिस क्लियर? दिस इज अल्टरनेट मेथड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी एक और मेथड हम आपको सिखाते हैं। तो ये जो मैंने अल्टरनेट मेथड यूज किया, ये आप अपने CA फाउंडेशन या एनी एंट्रेंस एग्जाम्स में ये मेथड से आप कर सकते हो। नाउ अगर ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का सम आया, देन हाउ यू विल डू इट। नाउ ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स,
और यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कैसे करना है आपको सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो आपको ये पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब ये मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है बच्चों में, ये मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रियल इनकम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट, रियल इनकम। ये आपका डेटा हो गया। अब आपके सॉल्यूशन में एक कॉलम ऐड हो जाएगा, रियल इनकम। हाउ टू कैलकुलेट रियल इनकम? तो ये रियल इनकम का फॉर्मूला है, इनकम डिवाइड बाय CLI। मतलब आपको क्या करना है, इनकम डिवाइड बाय CLI, मतलब 10,800 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ये कैलकुलेट करना है। 1010 गया तो 12 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 90 इंटू 100। आपका रियल इनकम आ गया 9,000। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ईयर 2000 में आपका रियल इनकम होना चाहिए 9,000। अब ये 9,000 हम अज्यूम कर लेंगे कि ये 9,000 जो रियल इनकम है वो 2005 में भी वही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहना चाहिए। मेंटेन मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहना चाहिए। मतलब अगर आप पहले 3,000 वाला शर्ट इन ईयर 2000 में अगर आप 3,000 रुपीज वाला ब्रांड वाला शर्ट पहनते थे, तो 2005 ईयर में भी जो ब्रांड का शर्ट पहनते थे उसी ब्रांड का शर्ट 2005 में भी पहनना है। दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आपका इनकम कितना होना चाहिए? तो हमने रियल इनकम निकाला और रियल इनकम 9,000 आया, और इस 9,000 को हम अज्यूम करेंगे कि यही 9,000 2005 में भी रहेगा। तो अब 9,000 रियल इनकम है, CLI आपका 220 है, तो आपका इनकम क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 9,000 सेम रहा तो फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला, बट अब आपको इनकम फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आप वापस रियल इनकम का फॉर्मूला लिखेंगे, रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम अपॉन CLI इंटू 100। नाउ व्हाट इज रियल इनकम? आप रियल इनकम 9,000 पकड़ रहे हो, आपको इनकम फाइंड आउट करना है। और CLI कितना है? CLI आप पकड़ोगे 220, क्योंकि हम लोग 2005 का कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन 220 इंटू 100। ये दो जीरो कट, तो यू विल गेट 90 इज इक्वल टू इनकम अपॉन 220। You will get 90 into 220 is your income. So what is income? Income is 19,800. So this is the second method. So my dear students, इस मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया? सेकंड मेथड में मैंने आपको रियल इनकम कैलकुलेट करके हमने इनकम कैलकुलेट किया 2005 में। सो इस सम को क्रैक करने के लिए मैंने आपको दो मेथड सिखाए। एक मेथड मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम पर्पज से सिखाया, जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, और दूसरे मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया, दूसरे मेथड में हमने आपको रियल इनकम कैलकुलेट किया 2000 के लिए, जो कि 9,000 आया, और इसी 9,000 को हमने 2005 का भी रियल इनकम पकड़ा और इनकम कैलकुलेट किया। होप दैट आपको ये सब समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2000 एंड 2003। तो आप पहला कॉलम बनाओ, ईयर 2000 2003। व्हाट इज दिस? दिस इज CLI। तो आपका आ जाएगा CLI, दैट इज 150 एंड 210। नाउ चलो, अब आपको क्या दिए कैलकुलेट करना है, आप ध्यान दो। आपको दिया गया है इनकम 13,500, और यहाँ पे आपको इनकम पूछा गया है। सो बोर्ड एग्जाम में कैसे करोगे, तो आपका नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा रियल इनकम। व्हाट इज रियल इनकम?
इनकम डिवाइड बाय CLI इंटू 100, ये जीरो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट मल्टीप्लाई करो। 13500 डिवाइड बाय 15 करो। 13500 डिवाइड बाय 15। सो यू विल गेट, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट, ये 15 से जब आप कट करोगे, यू विल गेट 900 इंटू 10। तो आपका रियल इनकम आ गया 9000। देख सकते हैं आप ना। अब आपको क्या करना है, आपको ये साइड में आ जाना है और आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 9000 आपको आया, ये 9000 यहाँ का आपको रियल इनकम पकड़ लेना है और इस 9000 रियल इनकम को पकड़ के आपको इनकम कैलकुलेट करना है। तो वापस आपको फॉर्मूला लिखना है। रियल इनकम इज इनकम अपॉन CLI इंटू 100। तो रियल इनकम आपने कितना पकड़ा? रियल इनकम हम पकड़ेंगे 9000। व्हाट इज इनकम? इनकम हमें पता नहीं, इनकम को एक इनकम ही लिख दो चलो। अपॉन CLI कितना पकड़ोगे? 210 इंटू 100, ये 210 आपने पकड़ा क्योंकि हमें 2003 का निकालना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 1010 गेट कैंसल, वी गेट 9000 मल्टीप्लाई बाय 21 upon 10. This is the income. 0 get cancel. So we get 900 into 21. That is 18,900. So income आ गया my dear students 18,900। आप देख सकते हैं। So that आपको ये सम समझ में आया होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14 दो सम्स कराए। Let us do one more problem of this kind. This is question number 15। ये टाइप के सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक सम और करते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर। वापस आपको ईयर क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स? 1995, 1999। आपको CLI दिया है, दैट इज 140 एंड 200। आपको इनकम दिया है, व्हाट इज द इनकम? इनकम आपको दिया है 11,200 और यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप रियल इनकम निकालेंगे। तो रियल इनकम क्या हो जाएगा? इनकम डिवाइड बाय CLI, 11,200 डिवाइड बाय 140 इंटू 100। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 8000। कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 8000 आ जाएगा ना। ये जो 8000 आया, आप इस 8000 को क्या पकड़ोगे? रियल इनकम, और आप कैलकुलेट करोगे इनकम। इज दिस क्लियर? तो जब आप ये इनकम कैलकुलेट करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू विल गेट द आंसर इज 16,000। आप यहाँ पे देख लीजिए और कैलकुलेट करके आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करिए। ओके, सो होप दैट आपको ये रियल इनकम इनकम के सम्स समझ में आए होंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम्स। प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से बोला है माय डियर स्टूडेंट्स? फैमिली बजट मेथड। देखिए फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन IW अपॉन समेशन W। क्वेश्चन में आपको W दिया है बट आपको I नहीं दिया है। I की जगह पे क्या दिया है? P0 दिया है और P1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी I नहीं दिया होगा, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं हमने एक कॉलम बनाया I, W आपको दिया था वो W एज इट इज कॉपी, तो बाद में I इंटू W नेक्स्ट कॉलम बनाया। चलो लेट अस सी। सो I, व्हाट इज I? P1 डिवाइड बाय P0। तो 24 डिवाइड बाय 8, 24 डिवाइड बाय 8 करेंगे, यू विल गेट, देखो ना 24 एक करके दिखाते, चलो 24 डिवाइड बाय 8 इंटू 100। 8 3 जा 24, 3 इंटू 100 दैट इज 300। तो आई आ गया 300। 36 डिवाइड बाय 18 दैट इज 2, मल्टीप्लाई बाय 100 200। 40 डिवाइड बाय 20 दैट इज 2, 2 इंटू 100 दैट इज 200। 30 डिवाइड बाय 15 दैट इज 2, मल्टीप्लाई बाय 100 200। ये वाला मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है हमारी ये रिस्पॉन्स फॉर्मूले का।
22 divided by 10 into 100, that is 220. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया आई। आई आने के बाद आपको क्या करना है? आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करना है। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 6, 1800, 200 multiplied by 12, 2400, 200 multiplied by 8, 1600, 200 multiplied by 4, 800, 220 multiplied by 10, 2200. So after calculating all these, my dear students, आपको IW का टोटल निकालना है। You will get 8800 और W का टोटल आएगा 40. Then you will substitute in the formula, that is 8800 divided by 40, which is 220. आपको CLI आ गया। Now after finding CLI, क्वेश्चन में और भी पूछा है। क्या पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स? पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन में दिया है ऑल्सो फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इन 1999। 1999 में बंदे का एक्सपेंडिचर कितना होगा? सो और 1995 का एक्सपेंडिचर दिया है, दैट इज 800। चलिए ध्यान दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दोनों ईयर का CLI मालूम पड़ गया है। पहले क्या आ जाएगा आपका? पहला आ जाएगा ईयर। ध्यान दीजिए, ईयर कौन कौन सा हो गया? 1999 और 1995। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1995, 1999 CLI, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर। चलो 1995 का CLI कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? चलो ध्यान दो, CLI फॉर 1990। तो देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 1995 क्या है? 1995 छोटा है और ये बड़ा है। तो जब भी आपको CLI नहीं दिया होगा, स्मॉलेस्ट ईयर का CLI नहीं दिया होगा, तो उसे हम बेस ईयर बोलते हैं, और बेस ईयर का CLI हम 100 एज्यूम कर लेंगे। जब भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर नहीं दिया होगा, तो बेस ईयर के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 100 ले लो। 1999 का हमने CLI कैलकुलेट किया, दैट इज 220। नाउ एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। चलो क्वेश्चन में चलो। एक्सपेंडिचर दिया है कौन सी ईयर का? 1995 का 800। 1995 का एक्सपेंडिचर 800 है, तो 1995 का एक्सपेंडिचर 800। 1999 का क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट माय डियर स्टूडेंट्स 220 मल्टीप्लाई बाय 800, 220 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 100, दिस इज x। यस और नो? 0 0 get cancel, we get 220 multiplied by 8, that is 1760। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स आपका एक्सपेंडिचर इन द ईयर 1999। होप दैट आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको टोटल 16 प्रॉब्लम्स इंडेक्स नंबर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए हैं। होप दैट आपको ऑल 16 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आज के लेक्चर में सारे फॉर्मूलेज, ऑल थियरी कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज इंडेक्स नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कवर किए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा, तो इस टाइप के सम्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और ये सारे सम्स अगर आपको आते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली इस चैप्टर के पूरे मार्क्स स्कोर करने में सफल हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लास्ट मिनट रिवीजन के प्लेलिस्ट में जाइए। इसी तरह के सारे चैप्टर्स के लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियो हमने बना के वहां पर अपलोड करके रखे हैं। हर चैप्टर के लास्ट मिनट रिवीजन कर लें, जिससे आप बोर्ड एग्जाम देने के टाइम पे कॉन्फिडेंट रहे। इसी माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब देखने के बाद अपने अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।